कि वो आपको इस बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रणदीप जी, धन्यवाद वेणुगोपाल जी। आदरणीय साथियों, हमारी समिति के सभी सदस्यों की ओर से मैं माननीय कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी का आभारी हूं, CWC का आभारी हूं, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की और हम लोगों का ये प्रकार से इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है और जो गरीब और यहाँ तक कि मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनको अपने परिवार के बजट को बैलेंस करने में भी दिक्कत आ रही है। इस पूरे अभियान को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का हमारा संकल्प है और पहले महंगाई का हम लोगों ने विषय लिया है, उसके बाद बेरोजगारी भी है, किसान की समस्याएं भी हैं, मजदूरों की समस्याएं भी हैं, अनेक और समस्याएं हैं, उनको भी इसी के माध्यम से हम लोग आगे लेते जाएंगे। मैं माननीय वेणुगोपाल जी का आभारी हूं, AICC का आभारी हूं, जिन्होंने हमारी इस पूरी समिति का पूरा सहयोग किया और हमें विश्वास है कि आप सभी के माध्यम से हम जन जन तक अपनी आवाज़ पहुंचा पाएंगे। माननीय वेणुगोपाल जी ने काफ़ी विस्तार से सारी बातें आपको बताई हैं। हाँ, काफ़ी विस्तार से आपको सारी बातें बताई हैं। यदि किसी को प्रश्न पूछना हो तो मैं उत्तर दे दूंगा। कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार से है। कांग्रेस पार्टी ने ये महसूस किया कि हम लोगों के जितने भी ये आंदोलन होते हैं वो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता उसमें शामिल होते हैं। जिस प्रकार से जनमानस को इसमें शामिल होने की आवश्यकता है वो नहीं हो पाते हैं। इसलिए माननीय सोनिया गांधी जी ने सस्टेन्ड एजिटेशन प्रोग्राम के बारे में समिति बनाई थी और उसकी शुरुआत करने के लिए हमें ट्रेनर्स की आवश्यकता थी, स्वाभाविक है। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में माननीय सचिन राव जी जो वर्धा में ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, उनसे संपर्क करने के बाद एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे जो स्टेट ट्रेनर्स होंगे उनको 14 नवंबर को वो एक दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में उन्हें शामिल करने के लिए सारे नाम तय हो गए हैं और वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये ट्रेनर्स जो हैं हर पार्लियामेंट से 10 लोग, हर असेंबली से 10 लोग और हर सेक्टर से लगभग 20 लोगों की ट्रेनिंग एजुकेशनल प्रोग्राम को किस तरह से जन जन तक पहुंचाना है उसके बारे में उनको दी जाएगी। उसके लिए पैम्फलेट तैयार किया गया है, जिस पैम्फलेट में हम लोगों ने जनमानस से महंगाई के बारे में प्रश्न पूछे हैं और उनका प्रश्नों का उत्तर भी उस पैम्फलेट की दूसरी तरफ हमने देने का प्रयास किया है। ये भी कहा गया है कि सभी माननीय कांग्रेस के लीडर्स 14 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में 7 दिन की पदयात्रा करें। ये जरूरी नहीं कि एक बार में ही लगातार 7 दिन में करें, 2-2, 3-3 दिन के बाद भी वो कर सकते हैं, लेकिन प्रयास इस प्रकार का करें कि वे इन 15 दिन में 7 दिन की पदयात्रा करें और रात को वहीं रुकें। पब्लिक मीटिंग्स नहीं होंगी, चर्चा होगी, ग्रुप मीटिंग्स होंगी और लोगों से एक जीवित जनसंपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। आजकल ज़माना सोशल मीडिया का भी है, नेट का भी है। हमारा AICC का जो सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है, काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने पूरे देश में सोशल मीडिया का कांग्रेस पार्टी का ताना बाना निर्मित किया है।
उसका उपयोग भी हमारे इस कैंपेन के लिए किया जाएगा। और विस्तार से सोशल मीडिया कैंपेन हमारा क्या होगा, उसके लोगो क्या होगा, उसका टोल फ्री नंबर क्या होगा, ये 12 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे करके आपको बताया जाएगा। थीम किस प्रकार से थीम सॉन्ग होंगे, ये पूरा आपको 12 तारीख को बताया जाएगा। इसी के साथ साथ डेटा डिपार्टमेंट हमारा जो है AICC का, जितने लोग इसमें शामिल होंगे उनसे टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल देने के लिए कहा जाएगा। और मिस्ड कॉल आने पर उनके पास OTP भेजा जाएगा। उस OTP पर वो अपना रिप्लाई जैसे करेंगे तो उसको एक फॉर्म हम लोग बनाया है, वो भी आपको 12 तारीख को बता देंगे। उस पर वो फॉर्म भर के डिजिटली यहाँ पे ऑनलाइन भेज देंगे। डेटा डिपार्टमेंट के पास 2 तरह के लोगों की बात आएगी। एक तो जो लोग स्वयं शामिल हो रहे हैं इसके अंदर, दूसरा जो इसका शामिल तो नहीं हो लेकिन समर्थन करते हैं, उसको यहाँ कंपाइल किया जाएगा। और कंपाइल करने के बाद उसकी सूचना प्रदेश कांग्रेस कमेटीज को दी जाएगी। जो अपने निचले स्तर पर ट्रेनर्स हैं, जिला कांग्रेस से ब्लॉक कांग्रेस हैं, उनको वेरिफिकेशन के लिए वो भेज दिए जाएंगे। साथ में ये भी है कि सोशल मीडिया डिपार्टमेंट जो है, हमारे सीनियर लीडर्स के जो फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, ट्विटर पर हैं, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी हम लोग इसमें प्रस्तावना हमने की है। तो इस प्रकार से कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता से लेकर छोटे कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर हमें जनमानस के बीच में जाने की आवश्यकता है। और हम लोग सीनियर लीडर्स से, जो स्टेट के लीडर्स हैं, उनसे ये अनुरोध कर रहे हैं कि वो 7 दिन हर जिले में एक दिन का वो अगर पदयात्रा करें तो उससे एक पूरे प्रदेश में इस प्रकार का एक संपर्क भी स्थापित होता है और हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन भी होता है। तो मूल रूप से एक मोटे तौर पर मैंने आपको इसका स्वरूप बताया है। कोई प्रश्न होंगे तो हम उत्तर देंगे।